ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों के नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य गदाश्रीवास, गदाधर तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे भक्तजन श्रोता मंडल को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। घर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सा, प्रतिदिन के भांति गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु और गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज के अहेतु की कृपा से हम आज ब्रज में वास करते हैं। तो ब्रज से निरंतर हमारा ये जो कीर्तन की सेवा है, ये हम नित्य प्रयास करते हैं कि गौरांग महाप्रभु की वाणी जैसी सी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, मंगला तथा हिंदी में प्रचार प्रसारण करते हैं। तो आज हम ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए सीधा कीर्तन वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर चलते हैं। श्रीवास आंगन में जहां भगवान ने कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस मिट्टी को साष्टांग प्रणाम करते हुए वहां का रज को अपने मस्तक पर धारण करती है। यदि अच्छा लगे शेयर करें, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना एकाकी अमार नहीं पायो, बोलो हरि नाम संकीर्तन। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन, जमुना तीरवनचारे, कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंद जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षण का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है आज। पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु তোমায় চাখাইতে तार कोई एक बिंदु। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसका लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन करने के लिए मैं इसका एक बूंद का वर्णन कर रहा हूं। यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते करे भवन। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव है और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते हैं। ये उन तथाकथित विज्ञानी तथा दार्शनिक के लिए चुनौती है जो ये मानकर चलते हैं कि केवल इसी लोक में जीव है। तथाकथित विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं और ये कहते हैं कि वहां जीवन नहीं है। ये विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मिल नहीं खाता। महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर सर्वत्र असंख्य जीव है जो 84 लाख विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हैं। भागवत गीता में हम पाते हैं कि जीव सर्वज्ञ है, अर्थात वे कहीं भी जा सकते हैं। इससे सूचित होता है कि जीव सर्वत्र है। वे स्थल, जल एवं वायु में, अग्नि में, आकाश में
विद्यमान है, इस तरह समस्त प्रकार के भौतिकी तत्वों में जीव रहते हैं। चूंकि समूचा भौतिकी ब्रह्मांड में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि एक लोक में जीव हो और दूसरे में ना हो? वैदिक विज्ञान ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में, चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि या आकाश से बना हो, जीव होते हैं। हो सकता है कि ये जीव उन्हीं रूप में ना हो जिनमें वे इस ग्रह में पाए जाते हैं, किंतु वे विभिन्न तत्वों से बने हुए भिन्न रूप में पाए जाते हैं। जीवों का अनंत कहा गया, फिर भी 84 लाख योनियों से संबंध बतलाए गए। विष्णु पुराण में कहा गया, जलजानव लक्षान स्थावरा लक्षवीशति क्रमया रुद्र संख्यायत पक्षिण 10 लक्षणम 20 लक्षणानि वासव 4 लक्षानि मानुषा। जल में रहने वाली योनियों में 9 लाख स्थावर वृक्ष पाए जाते। स्थावर और वृक्ष में वृक्ष तथा पौधों की संख्या 20 लाख, कीड़ों तथा सरीसृपी योनियों, सरसृपी योनियों में 11 लाख और पंछियों में 10 लाख, चौपाइयों योनियों में 30 लाख तथा मनुष्यों में 4 लाख। इसमें से कुछ योनियों का एक ग्रह में हो सकता है तो दूसरे को भी नहीं, किंतु हर हालत में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहां तक कि सूर्य पर भी जीव विद्यमान होते हैं। इसका पुष्टि भागवत गीता में है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हनयन्ते हनयमान शरीर। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मरण। ये तो वो ना तो कभी जन्म है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारे नहीं जाते। केशाग्रे सतग भाग पूर्ण शतांश करी तार सम सुख जीवे स्वरूप विचारे। जीव का लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग की बराबर बतलाई जाती है। ये जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। केशाग्र शतभाग्य शतांश सदिशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽहम् संघातितो हि चित्कना। यदि हम बाल के अगले भाग के 100 खंड कर दें और इनमें से एक खंड लेकर फिर से उसकी 100 भाग करें तो वो सूक्ष्म भाग असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। वे सब चित्कन अर्थात आत्मा के कण होते हैं, पदार्थ के नहीं। श्रीमद् भागवत में
क्या उसी भाग्य का टीका उद्गत जहां मूर्तिमान वेदों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते हैं, इसका पुष्टि में भागवत गीता में से भगवान श्री कृष्ण द्वारा होती है। मम वंशन जीव लोक जीव भूत सनातन। इस बद्ध जगत में जीव मेरे सनातन अंश है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को सूक्ष्म जीव से अभिन्न बताते हैं। भगवान कृष्ण सर्वोपरि आत्मा अर्थात परमात्मा है और सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश है। बालज्ञ सतभज्ञ सतत साकल्पित भाग जीवो सभी गए इति चाह परास्ति। यदि हम बाल को नोक को 100 भागों से विभाजित करें और इनमें से एक भाग को लेकर पुनः उसके 100 भाग करें तो वो 10,000वां भाग ही जीव का माप है। वो मुख्य वैदिक मंत्रों का निर्णय है। सूक्ष्म साम पहम जीव। भगवान कृष्ण कहते हैं इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूं। अपरिमिता ध्रुवास्तनु भूत जदि सर्वगातास रही न शस्यते ही नियमो ध्रुव नेतरथा अजनीच जन्मायम् तदविमुच्य नियन्तु भवान् समा मनुजानतं जगमतं मतादेष्टतया। हे प्रभु, यद्यपि भूति की देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक है तथा संख्या में अनंत है, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते हैं उसका आपके अधीन होने का प्रश्न ही न उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुषों के कणों के रूप में अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किए जाएं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन है। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाए कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान है तो वे अनेक वस्तुओं को नियंता के रूप में सुखी हो जाए। वो निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, ये तथ्य नहीं है। तारो मध्य स्थावर दुई जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। असंख्य जीवों के दो विभाग किए जा सकते हैं, चर तथा अचर। चर जीवों में पक्षी, जलाचर तथा पशु आते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह रहते हैं। वृक्ष, पौधे तथा पत्थर चल नहीं सकते, फिर भी उन्हें जीव या आध्यात्मिक स्फुलिंग समझना होगा। तारो मध्य मनुष्य जाति होती अल्प, तार मध्य मृक्ष
पुलिंद बोध सब। यद्यपि जीव में से मनुष्य की संख्या अत्यल्प है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित किए जा सकता है, क्योंकि म्लेच्छ, पुलिंग, बुद्ध तथा सावर जैसे अनेक असभ्य मानव भी है। वेदो निष्ठा मुद्दे अर्धेक वेदो मुख माने, वेद निषिद्ध पापों करे धर्मो नाही गौने। मनुष्य में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाला है, उन्हें सभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांत के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। धर्मचारी मुद्दे बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अर्थात वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हुए ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो। आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कर्मनिष्ठ शब्द ऐसे व्यक्ति है जो अपने सत्कर्म तथा पुण्य कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रखता है। वैदिक नियमों का पालन करने वालों में से कुछ परम सत्य वो सर्वस्व अर्पित कर देते हैं और अपने पुण्य कर्म के फल की भोगने की आकांक्षा नहीं रखते। इनकी भी गणना कर्म निष्ठा में की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि धार्मिक लोग बहुत कष्ट सहकर धन कमाते हैं और फिर उस धन को किसी पुण्य कार्य के लिए धार्मिक संस्था, स्कूल तथा अस्पताल खोलने के लिए दान में दे डालते हैं। कोई चाहे अपने लिए धन कमाए या जनता के लाभ के लिए, वो कर्मनिष्ठ ही कहा जाता है। लाखों कर्म निष्ठा में से कोई एक ज्ञानी होते हैं जो लोग सकाम कर्म से बचना चाहते हैं और परम सत्य से एकाकार होने के लिए मौन की साधना करते हैं। वो सामान्यतः ज्ञानी कहलाते हैं। उनकी रुचि सकाम कर्म से नहीं अपितु ब्रह्म से समाहित होने में रहती है। जो ये दोनों तरह के लोग कर्मनिष्ठा वो ज्ञानी इस जगत के भीतर निजी लाभ में रुचि रखते हैं। कर्मियों की रुचि इस भौतिकी जगत के प्रत्यक्ष निजी लाभ में होती है और ज्ञानियों की रुचि परम ब्रह्म से तदात्म प्राप्त करने में होती है। ज्ञानियों की विश्वास है कि सकाम कर्म अपूर्ण है। उनके लिए पूर्णता कर्म न करने तथा ब्रह्म में लीन होने में है। यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। ज्ञानी लोग ज्ञान, ज्ञाता तथा ज्ञेय के अंतर को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है और इसका लक्षण आध्यात्मिक मौन है। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है और ऐसे लाखों मुक्त लोग में से कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए पाना अत्यंत दुर्लभ है।
श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कहा गया है कि ज्ञानी लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण वास्तव में मुक्त नहीं होते। वो केवल सोचते हैं कि वो मुक्त है। ज्ञान का पूर्णता तब प्राप्त होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जान लेता है। ब्रहितो परमात्मति भगवान इति साधते। परम सत्य वस्तु का वर्णन ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से किया जाता है। निराकार ब्रह्म परमात्मा विषय ज्ञान एवं ज्ञान तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के स्तर पर नहीं आता। इसीलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान खोज करते हैं वो निश्चित रूप से मुक्त माने जाते हैं, किंतु अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण श्रीमद् भागवत में उन्हें विमुक्त मानिन कहा गया है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए उनकी मुक्ति धारणा अपूर्ण होती है। पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लिया जाता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा किए जाते हैं। भक्तारंग यज्ञा तपसाम भक्तारंग यज्ञा तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानम ज्ञात्वा शांते मुच्यते। पूर्णतः मेरी चेतना में स्थित व्यक्ति मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तप का चरम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं की परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ चिंतक जानकर भौतिकी कष्टों से शांति प्राप्त करता है। मुक्तानामपि सिद्ध्यानम् नारायण परायण सुदर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुष में तथा सिद्ध प्राप्त लाखों सिद्धि मेरे से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत 6 स्कंद का से लिया गया। नारायण नारायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त, नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त ही एकमात्र प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। नारायण परायण पहले से ही भव बंधन से मुक्त होता है। उसके पास पहले से ही सारे योग सिद्धियां रहती है। जब तक मनुष्य मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण परायण पद का प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो पूर्णतः तुष्ट नहीं हो सकता। वही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। अन्याभिलाषितम शून्य ज्ञानं कर्म ज्ञानावृत्तम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरूत्तमा। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता और ज्ञान मार्ग से प्रभावित नहीं होता, वो वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उच्च कोटि का व्यक्ति वही होता है जो कर्म या योग से प्रभावित नहीं होता। वो एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है और अपनी भक्ति से संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भागवत में 6
स्कंद के अनुसार नारायण परा सर्व न कृतश्चन विद्यति। ऐसे व्यक्ति किसी बात से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक के एक समान होता है। नारायण परायण की स्थिति को न जानने के कारण ये धूर्त ईर्ष्यालु हो जाते हैं। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिकी संसार से सर्वोत्तम आश्चर्यपूर्ण स्थिति में होता है। धूर्त लोग नारायण तथा उनके भक्त से ईर्ष्या करते हैं, किंतु भक्त नारायण के अन्य भक्त के प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नारायण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर पाने पर वो सीधे भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। भगवान कह रहे हैं सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारे आशाएं समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांड से समूह से होते हैं। सारे ब्रह्मांड से असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में से जल स्थल तथा वायु असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह है और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों के भोगते रहते हैं। ये तो भौतिकी रूप से बद्ध जीवों का स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं। कृष्ण हरेक के हृदय में स्थित है और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। यदि कोई जीव संयोगवश भाग्यवश कृष्ण भक्ति संपर्क में आता है और इस भक्ति का भक्त बनना चाहता है तो हर एक हृदय विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यही गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भूल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। हरेक के भीतर कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों को संगति करने से, उनके सतुपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत हो उठता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति के बीच प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। माली होइया करे से विजय रोपण श्रवण कीर्तन जले करय से जन। जब किसी व्यक्ति को भक्ति के बीज प्राप्त हो जाता है तो उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वो बीज
को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन के विधि से संचित है तो वो बीज अंकुरित होने लगेगा। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी माय, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, विराज ब्रह्म लोक भेदी परम व्याम पाय। भक्ति लता बीज के सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड को दीवारों के भेद कर वैकुंठ तथा भौतिकी जगत के बीच स्थित बिरजा नदी के पार चली जाती है। ये ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक को परत को भी भेद कर भक्त लता परव्यम तथा गोलक वृंदावन पहुंच जाते हैं। सामान्यतः लता किसी बड़े वृक्ष के सहारा लेते हैं, किंतु भक्ति लता आध्यात्मिक शक्ति की लता होने के कारण किसी भौतिकी लोकों का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि भौतिकी लोक में ऐसे कोई वृक्ष नहीं होता जिसका उपयोग भक्ति लता आश्रय के लिए कर सके। दूसरे शब्दों में भक्ति का किसी भौतिकी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। भक्ति तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए होते हैं। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ये मान बैठते हैं कि भक्ति का उपयोग भौतिकी वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। तबे जाए तदपुरी गोलक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा संचित हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण का चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परब्रह्म के सर्वोच्च क्षेत्र गोलक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। विस्तारित होइया फले प्रेम फल, इहा माली से चेनित श्रवणादि जल। ये लता गोलक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिकी जगत में रहते हैं, किंतु वो नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। यदि वैष्णव अपराध उठी हाथी माता, उपारे बछिंदे तारे सुखी जाई पाता। यदि कोई भक्त भौतिकी जगत में भक्ति लता के विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता के उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है।
वैष्णव की संगति से मनुष्य भक्त भावना बढ़ती है। तादेर चरणे से भी भक्त शनिवा जनमे जनमे हार यही अभिलाष। आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त की अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना सदैव शरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा की दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। ताते माली যত্ন করি করে আবর অপরাধ হস্তির জয়ছে না হয় উদ্যোগ। माली को चारों ओर बार बनाकर लता को रक्षा करना चाहिए, जिससे अपराधों की शक्तिशाली हाथी भीतर ना प्रवेश कर पाए। बहुत सारे अपराधों में बहुत सुंदर तात्पर्य है। इस तात्पर्य को हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।